श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम। जब परशुराम जी इस तरह से आगे बढ़ते हैं फरसा लेके और ऐसा बोलते हैं तो विश्वामित्र जी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और या गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। विश्वामित्र का हाथ है कि बालकन के मुँह नीले हो जाते हैं, इनका सब क्षमा किया जाता है। और परशुराम जी का आनना धार के कुठार, दैया में मत दया नहीं है, ये फरसे में हमारी दया नहीं, क्रोधी और गुरुद्रोही है और अपराधी मेरे सामने खड़ा है, फिर भी कैसे छोड़ दे। उतर दे छाड़ो बिन मारे और केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तो ये काठ कुठार कठोरे, गुरह उरन हो त्यों श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। राम जी कहा, तुम्हारे मारे अब छोड़े दे रहे हैं भाई, नहीं तो अपने कठोर कुठार से काट के। अरे मैं ज़्यादा लड़ने का मारे में ज़्यादा मैं दिक्कत तो नहीं होती, हल्की चोट में ये मर जाता। राम से काल सूर्य कह दे हरि मुनि हरिहर सूझ, आय मैं खाड़ न ऊक मैं अजो न बूझे अबूझ। परशुराम की बात सुन के विश्वामित्र मन में हंस रहे हैं, जाने हो, वैसे नहीं हंस रहे, वैसे वो डर रहे, समझे, मन में हंस रहे और सोच रहे कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोमयी केवल औलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ंग है, ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी वे समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। विश्वामित्र मन में सोच के हंस रहे हैं कि इन्हें नहीं कह जाते हरे हरे सावन में अंदर मेरा तो हरे हरे होते, समझे, उनका हरे हरे दिखाते हो, ऐसे ही दिग्विजयी होते हुए, मतलब तमाम क्षत्रियों को वध करके दिग्विजयी हैं इस समय, तो इन समझे नहीं पा रहे हैं। अब ये फौलाद की बनी है, ये राम लक्ष्मण एक तो लोहे के समझो बने हुए, अभी समझे कि ऊख है कि मुँह मलेवे सो रस, जैसे इन्हें चूस लेंगे, जैसे वहाँ बनती है ना रस याउर, तो रस से जो बनी हुई रस याउर होती है कि मुंह में डालो तो गल जाए। अभी तक इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है और उनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को न जान विदित संसारा, माता पिता ऋण भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। जो जनु हमरे माते काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बड़ा, अब आनित ब्यो हरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। वह हमारे ही, मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से
कि माता पिता क्या तो ऋण तुम ऋण कर दी नो। पहले पीछे बोले ना कि एक काट के और माता गुरु का ऋण, गुरु से भी ऋण हो जाए, एक बलि दे के। और तो लक्ष्मण जी कह रहे माता पिता जी थे तो तुम ऋण हो ही चुके हो, और अब हमारे माते, अब हमें तुम चढ़ाओ चाहते, मतलब अब हमें गुरु ते ऋण खातिर हमें तो को कान पहले हिसाब करने वाले का बुला ले कान पहले हिसाब करने वाले बुला लो तो मैं तुरंत खोल कर दे दूँ, मतलब थैली खोल कर दे दूँ, मतलब हिसाब भाई करवा दे तुम्हारा थैली का। भाई हमें का है तो हम दूसरे ढंग से हिसाब कर देंगे। क्या तुम पैसा ऐसा तो देते नहीं हो, तुम काटी के मजबूरन माता पिता काट के गुरु का काट के रुपया पैसा न दिए तो अरे काटोगे काहे का, हमसे पैसे ले लो, थैली वो दे दो अपने गुरु को, हमें काहे काटोगे। भाई माता जी का अपने न काट देते अपने भाई। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, रघुवर परसु दिखाव मोई, अब दिव्य विचार बचौन प्रदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय 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 करके पुकार उठी। लक्ष्मण ने कहा हे सेठ आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तुम पर हमें तरस आ रहा है। जनता तो चिल्ला पड़ी, जितनी महफिल थी जो वहाँ पे रंगभूमि में, तो वो सोचे अब लाद माटे और मर गया अभी कहा पर्सन ने दिखाओ हम तो मैं ये सोच के ब्राह्मण समझ के छोड़ रहे हैं, तुम पर हमें तरस आ रही ले छोड़ दिया और आग लगाते। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता गर ही के बाढ़े, अनुचित कई सब लोग पुकारे, और रघुपति सैन्य लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। लक्ष्मण जी और थोड़ा पानी धर दिए, हाँ कि अब तक तुम्हें कोई रणधीर वीर अब कोनो बहादुर सूरवीर मिला नहीं है, तुम अपने घर के बाढ़े हो। तो जब आई बोले तो जो जनता दी अब मान ही नहीं रहा तो हुआ सब बोल पड़े थी रंगभूमि में जो होती है, अरे यो कहा कह रहे हो, यो कहा कह रहे हो, मतलब जनता अपने हिसाब से शांत रहो। तो सब लोग पुकार उठे, तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोका। तो जनता चिल्लाने लगी तो राम ने उन्हें इशारा दिया कि शांत रहो, आके ऐसे बैठो आए। राम सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया। लखन उतर आयुध धर दे रघुवर कोप कृसान, और बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। राम सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आयुध के समान थे, परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। लक्ष्मण जी के तो बोल ऐसे थे जैसे हमन में घी डाल रहे, हाँ घी अब क्या आहूत दे रहे हो, नहीं घी नहीं देते थे, सामग्री की आहूत। और परशुराम कैसे थे, क्रोध रूपी जैसे, और जब ज़्यादा घी डालो ना आहूत डालो तो परशुराम वैसे और क्रोध में बढ़ रहे थे। क्रोध वाली अग्नि भाई ज़्यादा डालोगे तो आगे बढ़ेगी, परशुराम आग की तरह बढ़ रहे थे। लक्ष्मण डाल रहे थे, परशुराम आग की तरह बढ़ रहे थे, और श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे थे, जल डाल रहे थे। जल डाल मतलब ऐसे जल डालने वाले वचन बोले जो ठंडा करे।
श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले भी जल डालने लगे। नाथ करो बालक पर चो सुध दूग मुख करे न को जो प्रभु प्रभाव कुछ जाना तो कि बराबर करते आना। हे नाथ, राम जी कहते हैं क्या, हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुर्मोहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि आप प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या बेसमझ आपकी बराबरी करता। राम जी क्या कहते हैं कि हे नाथ, नाथ मतलब भगवान, हे भगवान आप कृपा कीजिए, ये दुर्मोहा बच्चा है, इस पर काहे क्रोध कर रहे हैं, छोटा बच्चा है, क्रोध काहे करे। ये अगर प्रभु आपका प्रभाव जानता, जानते ही नहीं तुम आप कौन, अगर आपका प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता, ये बेवकूफ है, जानते नहीं, अगर जानता तो आपकी बराबरी जरूर करता। आप क्रोध न करिएगा। जो लड़का कुछ अचह कर करई गुर पितुमात मोद मन भरई करई कृपा शिशु सेवक जानी तुम सलसील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, राम जी फिर कहते हैं परशुराम से, बालक यदि कुछ चपलता अगर कुछ शरारत भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर लड़का कुछ गलतियां भी करते हैं तो उनको देखकर माता पिता और गुरु और प्रसन्न होते हैं। अतः इस छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। छोटा बच्चा है, एक तो ये बच्चे है, दूसरा एक सेवक समझ के इस पर और कृपा करिएगा। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं, नाम और कृपा करो। आप तो खुद इतने समझदार हैं, समदर्शी, दूर तक देखने वाले, सुशील धीर और ज्ञानी। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने कई कछु लखन बहुर मुस्काने हसत देखे नक सिकरिस व्यापी और राम तोर भराता बड़ा पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े थे। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। फिर कुछ इशारा करके वो हंस देते हैं तो जो इतना ठंडा मेरा है उसे ज़्यादा गर्म हो गए, क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है, गौर शरीर श्याम मन माही और कालकूट मुख पै मुख नाही सहज टेढ़ अनुरह न तोई और नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर, परशुराम जी कहते हैं, यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है। यो विषैला है, तुम कहा तो दुधमुहा है, यो बड़ा विषैला है। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरी भी बात नहीं मानता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, तुम्हारे जैसा ये नहीं है। या नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। परशुराम जी किससे कहते हैं? राम जी। राम श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। लखन कहो हंस सुनो मुनि क्रोध पाप कर मूल
जय बस जन अनुचित करें चरे विश्व प्रतिकूल। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, तुम हमें कह रहे हो पापी? क्रोध पाप का मूल होता है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। लक्ष्मण जी घुमा फिरा के उनके ऊपर रख दी कि क्रोध आपका जैसे विनाश का कारण। तो बिना कारण मनुष्य अनुचित कर्म, मतलब जो कर्म न करना चाहिए, क्रोध में जो काम न करना चाहिए वो कर बैठता है, उससे लोगों का अनहित हो जाता है। हित तो कर नहीं सकता, क्रोध में कुछ कर ही नहीं सकता, अनहित कर सकता। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहर कोप करो अब दाया। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, और बैठे हुई है पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आपको त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। लक्ष्मण जी और थोरो कर देते हैं। अब एक तरह से टोन ऐसी झीलना कि मैं आपका दास हूँ, क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष, जो धनुष टूट गया वो जोड़ेगा तो है नहीं। खड़े खड़े आपके पैर दुख रहे हैं, आप बैठ जाइए, क्यों इतना परेशान हो रहे? जो अति प्रीतो करई उपाई, और जोरो को बड़े कुनिए बुलाई। बोलत लखने जनक डराई, मष्ट करो अनुचित मल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुड़ी कारीगर को बुलवा कर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, बोलना अच्छा नहीं। यदि धनुष अत्यंत प्रिय है, लक्ष्मण जी कहते हैं, तो किसी गुणी व्यक्ति को बुला लीजिए, कारीगर को, और उसको जुड़वा लीजिएगा। लक्ष्मण जी के बार बार ऐसे बोलने से जनक जी सारे डरते हैं और कहते हैं कि अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाइए। लक्ष्मण जी को रोकते के साथ बोले, जबरदस्ती का बनो बनाओ सब बिगाड़ ही दे। तो बेचारे धीरे धीरे कहते, बेटा आप चुप्पा हो जाओ, बस हो जाइए। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भ्रगपत सुन सुन निर्भय मानी, और इस तन जरय होए बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। भाई ज़्यादा जब कोई बोले थे तब आदमी होते वो टेंशन ले लगे। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी, या लक्ष्मण की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तो ज़्यादा क्रोध करेगा व्यक्ति तो उसका आप उसकी ताकत, उसका बल कम हो जाता है। शरीर में ताकत, क्रोध में ताकत, जितना शांत स्वभाव तो तब क्रोध में नहीं। तो सोचते क्रोध में आएगा, ऐसा नहीं। क्रोध में आदमी के पास आधी ताकत होती है। बोले राम दे निहोरा, बचो विचार बंधु लग तोरा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटो जैसे। तब श्री रामचंद्र पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा है। परशुराम जी सोचे चलो एहसाने चढ़ा दें राम जी पर। तो उन्होंने कहा कि आप पर हम एहसान कर रहे हैं, तेरे छोटे भाई को हम बता रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये मन का इतना मैला है, शरीर का तो गोरा है। जैसे एक घड़ा हो, घड़े में
भाई सोने का घड़ा या उसमें क्या भरा, जहर। जो घड़ा है वो तो सोने का है, मगर उसमें भरा का है जहर। ऐसा घड़ा तो बहुत खराब होता है। भाई घड़ा का देख के वो हिसाब से अगर पी लेंगे तो वही काम इसके अंदर है कि देखने में तो ये गोरा है मगर अंदर से बड़ा काला है। अब सुन लक्ष्मण भी से बहुर नयन करे रे राम, गुर समीप गौने सकुज परियरमानी माम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। भाई जब उन्होंने कहा ऐसा है लक्ष्मण, ऐसा है, घड़े जैसा है, विष जैसा है, तो लक्ष्मण जी हंस पड़े। तब श्री रामचंद्र जी तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर और गुरु के पास चले गए। फिर तिरछा देखा जब राम जी ने तो फिर समझ गए। तो लक्ष्मण जी उठ के गुरु के पास बैठ गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनौ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करे नहीं काना। राम सिया राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए। उसे सुना, उससे जो सुना है वो अनसुना कर दीजिएगा। बर्रे बालक एक सुभाऊ, न संत विदूषय काहू। ते नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। छोटे बालक का स्वभाव, संत जन इन्हें, राम जी कहते हैं कि छोटे बालकों संत जन, जो संत लोग होते हैं तो उनके दोषों को नहीं देखते। और फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम है नहीं, वो कुछ करो गलत काम थोड़ो करो। तो लक्ष्मण के कहाँ गलत काम किया है? लक्ष्मण ने गलत काम कहाँ किया है? अरे दोषी तो हमें। कृपा कोप मधु बंधु गुसाई, और मोह पर करो दास की नाई। कहें वेग जय विदिरस जाई, और मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, राम जी कहते हैं कि अपराधी मैं हूँ। हे स्वामी, कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो तो दास की तरह, अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहते हमें जो हम पर क्रोध करो, चाहे हमार वध करो, चाहे हमें बांधो, चाहे दास की तरह हमसे सेवा करवाओ, जो कुछ करें का है तो शीघ्र कर लो, जैसे तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाए। जो करना है वो मेरे साथ करिए, अपराधी हम हैं। कहे मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजो अनुज तो चितवय अनैसी। के कंठ कुठार नदीरा, तो मैं काह कोप कर कीरा। परशुराम जी ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा हमारी तरफ तिरछा देख रहा है। क्रोध तो हम कम करना चाहते हैं आपकी वाणी से, मगर वो तिरछा हमारी तरफ देख रहा है, तो कैसे जाए क्रोध? इसकी गर्दन पर अगर हम बरसा न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या?
फिर हमारा क्रोध है बेकार। अगर की पर्सन आज इनकी गर्दन न काटी हो तो फिर क्रोध करने का हमारा मतलब ही नहीं रह जाएगा। राम सिया राम जय जय। गर्भ श्रम है निब्रमन सुन कुठार गति घोर, परस वचत देखो जियत बैरी भूप किशोर। परशुराम जी कहते हैं मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के घर गिर पड़ते हैं, उसी परसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। जिससे ऐसा होता था कि रानियों के गर्भ गिर जाते थे और आप फरसवम लिए सब कुछ है गुजार है, मगर ये राजपुत्र ये राजकुमार अल्लू जिंदा भाई कुछ कर नहीं पा रहे। बह नहात दह रिस छाती, भाग उठार कुंठित न प्रघाती, भयो वाम विद फिर स्वभाव, मोरे हृदय कपा कसिकाहू। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। कुठार गोठिल हो गया, विधाता विपरीत, और मेरा स्वभाव पता नहीं कैसा बदल गया। इतनी देर थोड़ा लगा, अब लगता हम उतार देते। आज दया दुख दुसह सहावा, सुन सौमित्र बियस सिर नावा, बाहु कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन जरत जन पूला। राम श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम जी कहते हैं आज दया मुझे दूसरे दुख सहा रही। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे। कहना आप तो आई दया कर रहे हो, ठंडी ठंडी तो हवा चल रही, आप बोला तो तोयला तो फूल जल रहे। तुम्हारे वचन इतने बढ़िया है, इतनी आई दया है आप। जो पै कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध वहे तनु राख विधाता, देख जनक हट बाल कयेहू, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है। लक्ष्मण फिर आग में घी डाल रहे, कहा थे हे परशुराम जी, तो परशुराम नहीं बोलते उनको मुनि बोलते हैं, कि अगर कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। जब कृपा कर रहा है तब शरीर जल लो तुम, जब आप कृपा कर रहे हैं तब जल लो शरीर। और अगर क्रोध करेंगे, अब तो तुमने क्रोध किया, अब तो कृपा है, तो भगवान ये शरीर आपका कैसे रहेगा। तू छल से हाथ जोड़ ले कर और विनय करने लगता है, या तो युद्ध कर या युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। ये तो युद्ध करो, नहीं राम का कहलाना, राम नाम अपना छोड़ दीजिएगा। छल तज कर समर शिवद्रोही, बंधु सहित न तो मारो तो ही, भृगुपति कहे कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाये। अरे शिवद्रोही छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कुने लखन कर हम पर रोसु, कतों सुधायो ते बड़ा दोसु, टेढ़ी जान सब बंद काहू, बक चंद्रमा गस न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन में कहा गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं,
कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं और टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गसता। और चंद्रमा जब ऐसा होता है आधा टेढ़ा तो उसमें ग्रहण कबो नहीं पड़ती, वो जब पूरा होता है तो कहा नहीं करो गुस्सान लक्ष्मण थे, लक्ष्मण से गुस्सान है वो हम पर अकड़ रहे हैं। तो सीधे क्या बड़ा काम खराब है, सीधेपन का बड़ा दोष। टेढ़ा जान के सब लोगों का राम राम नहीं करते। गाँव में अगर जो वही आदमी होते तो भैया सीध बात तो गुर्राते हैं। राम कहो ऋषि तजो मुनीसा, कर उठार आगे आशीषा, जे ऋष जाय करो सो स्वामी, मोहि जानो आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर को छोड़िए, आपके हाथों में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर जानिए। राम जी राम जय जय राम जय श्री प्रभु सेवक समर कर तजो विप्र पर रोष, बेस बिलो के कह जो बाल कहो नहीं दो। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? श्री रामचंद्र जी बोले परशुराम जी से कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? भाई आप स्वामी हम सेवक, हम कैसे युद्ध कर सकते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ब्राह्मण हैं और श्रेष्ठ हैं, क्रोध त्याग दीजिए। आपका वीरों सा देश देखकर ही बलकने बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। कहा कि आप वीर साया धनुष बाण ये सब टांग टूंग कर तो बालक कुछ गलत थोड़ो कहो। वो वीर समझ के तुम्हें कोई ब्राह्मण समझ के थोड़ो कहो, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। देखी कुठार बान धनुधारी, भैलरी कैरिस वीर विचारी, नाम जान पाए तुम्हें न चीना, वंश स्वभाव उतरते ही दीना। आपको फरसा और बाण धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, आपका नाम जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। या आपको चिंता नहीं है? अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उत्तर दिया। भाई रघुवंश के भाई अपने परिवार के हिसाब से उसने उत्तर दे दिया। जो तुम आउते हो मुनि की नाई, जो तुम आउते हो मुनि की नाई, और पदरज सिर से सुधरत गोसाई, क्षमऊ चूक अनजानत केरी, और चाहे भी पर कृपा गिनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिएगा। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरवर कसिना था, और कहो नाथ कहाँ चरण कहाँ माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, और परतु सहित बड़ नाम तुहारा। राम श्री राम। ये राम जी कह रहे हैं किसे? परशुराम से कि हे नाथ हमारी और आपकी बराबरी कैसे? कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा, राम छोटा सा नाम है, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम है। हम आपके बराबर हैं कहाँ? आप हमसे बड़े हैं। देव एक गुण धनुष हमारे, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, और क्षमऊ विप्र अपराध हमारे। हे देव, हे भगवान, हमारे तो एक ही गुण है, धनुष है। भाई हम क्षत्रियों का एक धनुष बाण है,
और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और अस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे आए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। राम से अब उनको विप्र कह रहे बार बार, समझे? फिर गुस्साएंगे परशुराम। राम सिया राम जय जय राम। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, और बोले भगपत सरज हसिताओ बंधु समभाव। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भगवत परशुराम जी गुस्सा हो गए, अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले। गुस्सा होते और हंस के नहीं बोलते। क्रोध की एक हंसी अलग होती है और प्रेम की एक हंसी अलग होती है। तू भी, हाँ तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है। अब तो तुम्हें सीधा समझते, तू तो भाई के समान टेढ़ा है। निपटे तुझ कर जाने मोई, और मैं जस ब्रिप सुनाऊं तो ही। चाप सुआसर आहुत जानी, जानू अकोप मोर ते घोर कृषानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है? परशुराम जी हंसकर बोले राम जी से कि तू अपने भाई के समान भी टेढ़ा है, तू मुझे ब्राह्मण है पूरा समझ रहा है। मैं जैसा विप्र तुझे सुनाता हूँ, धनुष को श्रुआ, बाण को आहुत, और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। शमदिशेन चतुरंग सुहाई, महीप बहे पतुआई। मये परसु काट बल दीने, और समर जाग जब कोटिन कीन्हे। चतुरंगनी सेना, सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। परशुराम जी कह रहे हैं कि जो चतुरंगी 4 प्रकार की जो सेनाएं होती हैं, वो यज्ञ में जैसे जलाने वाली लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए। जो राजा थे उनका हम पशु के समान समझते थे बलि, और जिनको मैंने इसी परसे से काट के बल दिया। ऐसे करोड़ों जब युग रण युग यज्ञ मैंने किए, ऐसे हमने करोड़ों यज्ञ, मतलब इतनी सेनाएं, इतने राजाओं को हम ही तरह से यज्ञ करते हैं। वो ब्राह्मण विप्र हमें न समझिए, जो हवन में वो आहुति डालते हैं। हम सेना को काट कर लकड़ियाँ और राजाओं को बलि देकर आहुति देते हैं। हम ऐसे यज्ञ करते हैं। हम वो ब्राह्मण नहीं है जो यज्ञों में यहोपति तरफ से कह रहे जो हवन करते हैं। अर्थात मैंने मंतो उच्चारण स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है। उसी प्रकार मैंने, जैसे मंत्र में मंत्र का उच्चारण करके नहीं कहते स्वाहा, ऐसे हमने पुकार पुकार के राजाओं की बल दी। उनको पकड़ पकड़ के मारो मार सारे किए। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, अब बोले से निधर बेप्र के भोरे। बंजू चाप दाप बड़ु बाणा, अहमित मनो जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत कर खड़ा है। ये परशुराम जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, राम कहा मुनि कहो विचारी, और इसे अति बड़ी लग चूक हमारी। छुअति टूटे पिना के पुराना, मैं के हेति करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनि, सोच के वालों विचार के, तुम सही बोल नहीं रहे हो, समझे? क्रोध तुम्हारा बड़ा है, हमारी गलती बहुत छोटी। देते होश में बोलो, तुम कहीं बोल रहे हो।
इतना बड़ा, इतनी बड़ी हमारी अधिक होए बलवाना, जोरन हमें पचारे को, लरे सुखे निकाल किन होई। अगर हम देवता दैत राजा यार बहुत से होता, वो भी चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उसके उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, अकुल कलंक ते पावर आना, कहो सुभावना कुलय प्रशंसी, और काल डरे न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर डरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। इस वजह से, मतलब कुल से नहीं, कुल से हमारी प्रशंसा नहीं हो रही कि रघुवंशी कुल बढ़िया है। हम लोग काल से भी नहीं डरते, इस वजह से हमारी प्रशंसा होती है। मतलब ये नहीं कि हम क्षत्रिय जात कुल में जन्मे और रघुवंशियों के यहाँ जन्मे हैं, इस वजह से हमारी प्रशंसा हो रही है। हमारी प्रशंसा इस वजह से होती है, राम जी परशुराम जी के, कि हम काल को भी नहीं डरते। विप्र वंश कह अति प्रभुताई, और भय होए जो तुम्हें डराई। सुन मत गूढ़ बचन रघुपति के, और घरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता और महिमा है कि जो आपसे डरता है। परशुराम जी से अब कौन? राम जी ने अब अगूढ़ शब्द बोले। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता और महिमा है कि जो आपसे डरता है लोग, मतलब आपसे ऐसे नहीं डर रहे, उनकी प्रभुता और महिमा है, वह सबसे निर्भय हो जाता है अथवा भय रहित हो जाता है, वह भी आपसे डरता है। रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। भाई आप ब्राह्मण वंश से हैं, और वो एक प्रभु की महिमा है, प्रभु भी सम्मान, ऐसे आपसे लोग डरते हैं। और आपके वरदान से मान के चलिएगा आप निर्भय हो जाते हैं। तो ये जैसे और डरता कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते, तो वो उसमें दिए नहीं, अब यही में चला जाता है पीछे तक। यही एक लाइन ऐसी है कि इसमें थोड़ा दिए कि वहाँ कि जब वो लात मारने वाली बात आई तो वो इशारा करते हैं कि मेरी अवैध छाती में है, तो वो इसमें दिए नहीं, तो वो यही बता देते हैं कि रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, और खैचो मिटय मोर संदेहु। देत चाप आप चले गए, और परशुराम मने विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपत, धनुष को हाथों में अथवा लक्ष्मीपत विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह बढ़ जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप अपने आप ही चढ़ गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। भाई वो भगवान विष्णु ने उनको दिया था कि जब हमारा जन्म होगा कि तो ये धनुष जब जो चढ़ा देगा वही अवतार होगा, वही अवतार। हाँ, तो वो उनको लक्ष्मीपत विष्णु ये धनुष लीजिए, विष्णु दी लक्ष्मी के पति विष्णु, जब हम अवतार लेंगे जो है तो वही अवतार मान लेना। जाना राम प्रभाव तब पुलित प्रफुल्लित गात, जोर पानी बोले प्रचंड हृदय न प्रेम अपार। तब परशुराम जी ने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले,
प्रेम उनके हृदय में समाता आपका फूले नहीं समा रहे थे परशुराम। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन धनुज कुल दहन कृसानु जय सुरभि प्रदेन हितकारी और जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे रकुल रूपी कमल बन के सूर, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले आपकी जय हो। अब उनकी जय जयकार करने लगी। विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना तिनागर सेवक सुखद सुभग सब अंगा और जय शरीर छवि कोटे अनंगा। राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय राम। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। कौन बोल रहा है? हाँ। करो काह मुखी एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अंचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर द्रुभाता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं? हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कई जय 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 रघुकुल के तू रघुपति गए बने तप हेतु अप भय कुटिल मही पडराने जाता कायर गवै पराने। हे रघुकुल पताका परशुराम जी कहते हैं, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। या देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले। इस व्यक्ति के डर से डर गए और कायर कैसे जहाँ के तहाँ भाग गए। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई।